जय हिंद बच्चों। मैं नवजीत सिंह परिहार, खेल शिक्षक, ट्राइबल विभाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बैहर, जिला बालाघाट में पदस्थ हूँ। यहाँ पर बच्चों को खेल परिसर में और विद्यालय के और इस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं उनको सभी को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देता हूँ। आज हम मार्शल आर्ट के तहत ताइक्वांडो में जो जानकारी, आधारभूत जो जानकारी, बेसिक जो जानकारी है वह आपको बताने के लिए, जिसमें आप उसमें अभ्यास करें और उसका प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से लें। बच्चों, मार्शल आर्ट की जानकारी देने के पहले सबसे पहले आपको बता दें मार्शल आर्ट क्या होता है। मार्शल आर्ट मतलब मार्शल और आर्ट, दो शब्दों से मिलकर मार्शल आर्ट बना है। मार्शल मतलब योद्धा और आर्ट मतलब कला। योद्धा की जो युद्ध करने की कला है उसे हम प्राचीन काल में अपने जो योद्धा रहते थे, जो सैनिक रहते थे, महाभारत कालीन योद्धा, रामायण में जो योद्धा रहते थे, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध और भी बहुत से साधन होते थे जिसके माध्यम से उस दुश्मन के साथ युद्ध करते थे, दुश्मन को पराजित करते थे। आज हम सीखेंगे मार्शल आर्ट के तहत में जो खेल है, जो खेल विधा है, जिसे हम ताइक्वांडो कहते हैं। ताइक्वांडो खेल विधा हमारे स्कूल गेम्स में, हमारे ओलंपिक गेम्स में और हमारे खेल विभाग के तहत जितनी गतिविधियां हैं, खेलो इंडिया आदि है, उसके तहत ये शामिल है। और इसमें हमारे बहुत से बच्चे, हमारे ट्राइबल विभाग के बहुत से बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मेडल लेकर के विभाग का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हमारी जो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम ताइक्वांडो की बेसिक जानकारी, जिससे आप ताइक्वांडो से परिचित हो सकें और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए हम ये आज का ये वीडियो आप लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ताइक्वांडो से। प्रारंभिक जो प्रशिक्षण जो देते हैं अपन, उसमें सबसे पहले बच्चों को चुस्ती फुर्ती लाने के लिए अपन उनको जो फिज़िकल एक्सरसाइज कराते हैं। और ये एक फुर्तीला गेम है, जो कि मार्शल आर्ट, वैसे ही मार्शल और आर्ट मतलब योद्धाओं की जो कला है, अब तक फुर्ती ना हो तो कोई मतलब नहीं है। और इसलिए प्रारंभिक जो एक्सरसाइज होती है वो पैरों की ज़्यादा कराई जाती है, हाथों को मजबूत करने के लिए पुशअप आदि कराया जाता है। इसके बाद में हम तकनीकी जो अभ्यास है उसके माध्यम से बच्चों को ताइक्वांडो के लिए रेडी करते हैं, ताइक्वांडो खेल के लिए रेडी करते हैं। ताइक्वांडो में मुख्य रूप से प्रारंभिक अभ्यास हम पंच से स्टार्ट करते हैं। पंच मतलब हाथों से, मुट्ठियों से प्रहार करना होता है। किक मतलब पैरों से प्रहार करना होता है। और ब्लॉक मतलब सामने वाला जब प्रहार करता है तो हमको अपना बचाव करना पड़ता है, चाहे वो हाथों से हो चाहे पैरों से हो। तो पंच, किक और ब्लॉक, ये तीनों का अभ्यास ही ताइक्वांडो में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। बिना इसके अभ्यास के आप ताइक्वांडो सीख नहीं सकते हैं। और इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, इसमें जितने ज़्यादा आप मजबूती लाएंगे, तो आप ताइक्वांडो के खिलाड़ी के रूप में उतने ज़्यादा जो है सफल हो सकते हैं। इसमें जैसा कि मैं बताया, पंच और किक और ब्लॉक, इसमें पंच मतलब मुट्ठी से प्रहार करना, और मुट्ठी से प्रहार करना जैसा कि हम सामान्य रूप से देखें, मुट्ठी से यदि हम प्रहार करते हैं, प्रहार करेंगे तो कहाँ करेंगे? मुट्ठी से हम मारेंगे तो स्वाभाविक है कि हम मुट्ठी से चेहरे पे मारेंगे, सीने पे मारेंगे। बच्चों, सिंपल रूप से यदि अपन देखें, आप लोग किसी से लड़ते हैं, घर में अपने दोस्तों के साथ में लड़ाई होती है, अपने भाई बहनों के साथ घर में लड़ाई होती है, तो हम देखते हैं यदि हमको मारना है, बच्चों को इसके साथ में जो लड़ते हैं, तो कहाँ हम मारते हैं? हम ऐसा तो नहीं कि पैर में मारेंगे, हम मारेंगे कहाँ पर? या तो चेहरे में मारेंगे मुट्ठी से, पंच चेहरे पे चलाएंगे, या सीने पे चलाएंगे, या पेट में चलाएंगे।
पीठ में मारना जो है अलाउ नहीं रहता, चाहे पहले हो चाहे बाद में, पीठ में कभी वार नहीं किया जाता। तो वही ताइक्वांडो के नियम है। एक सामान्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। चेहरे पे यदि हमने पंच मारा उसको हम बोलते हैं फेस पंच। सीने पे हमने पंच मारा, यहाँ पर हमने सीधा पंच मारा, उसे बोलते हैं मिडिल पंच। और वही पेट पे पंच मारा तो हम उसे बोलते हैं लोअर पंच। कितने प्रकार के पंच हुए हमारे? फेस पंच, मिडिल पंच और लोअर पंच। ये 3 पंच 3 तरह से हमको अटैक करना होता है। कमर से नीचे पंच चलाना या किक चलाना अलाउ नहीं होता, फाउल होता है। इसी तरह किक मारी जाती है। किक भी कमर के ऊपर पेट में मारी जाती है, सीने में मारी जाती है या फिर फेस में मारी जाती है। ये पंच और किक चलाते हैं। आपको लगता होगा कि इसमें हम चेहरे में मार रहे हैं तो सामने वाला खिलाड़ी या सामने वाले खिलाड़ी ने हमें मारा या हमने सामने वाले खिलाड़ी को मारा, तो कोई खतरा ना हो, कोई जो है दुर्घटना ना हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा, हेलमेट रहता है, चेस्ट गार्ड रहता है, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड, सिंग गार्ड, ये पूरे सुरक्षा के साधन रहते हैं खेल के रूप में। अब प्रहार के बाद में हम बात करते हैं बचाव की। बचाव करने के लिए ताइक्वांडो में, जो ताइक्वांडो की लैंग्वेज में हम बात करें तो उसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक करना, सामने वाले यदि खिलाड़ी ने या सामने वाले दुश्मन ने हमें मारा फेस पंच या किक के माध्यम से, पंच के या किक के माध्यम से, तो हम उसको बचाव कैसे करेंगे? मारना तो सिखा देते हैं बच्चों को, बचाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक भी वैसा ही है। सिर में यदि वो मार रहा है कोई तो हम उसको अपर ब्लॉक के माध्यम से उसको सामने वाले के प्रहार से बच सकते हैं। सीने में यदि मारा तो हमने उसके मिडिल ब्लॉक, और पेट में यदि मारा तो लोअर ब्लॉक के माध्यम से हम अपना बचाव कर सकते हैं और काउंटर अटैक कर सकते हैं तुरंत किक के माध्यम से या पंच के माध्यम से। इस तरह ब्लॉक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पंच और किक है। हमने मारना सीख लिया और बचना यदि नहीं सीखा तो हम वैसे ही फेल हो जाएंगे जैसे हम बंदूक चलाना तो सीख लिया लेकिन अपने आप को छुपाना नहीं सीख पाया। इस कारण युद्ध के मैदान में जितना हमें अटैक करना सिखाया जाता है उससे ज़्यादा हमें बचाव करना अपना और अपनी सुरक्षा कैसे की जाए यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ताइक्वांडो में बेसिक बात, सबसे पहले जो सीखने की बातें होती है, चुस्ती फुर्ती के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज हो, और उसके बाद में जो प्रारंभिक हम अभ्यास करते हैं उसमें पंच, किक और ब्लॉक, ये मैं पंच और ब्लॉक और किक, इसको एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रारंभिक रूप से आप जो किक पंच चलाते हैं तो फेस पंच चेहरे पे चलता है। पिक आप देखेंगे इसमें फेस आपका पंच आपके फेस में चलता है, पूरी ताकत से ठुड्डी में या फिर गालों पर पंच चलाते हैं और उससे सामने वाला खिलाड़ी अनबैलेंस हो जाता है या घबराकर पीछे हट जाता है। इसी तरह मिडिल पंच आप देखेंगे पिक के माध्यम से, इसमें खिलाड़ियों के, सामने वाले खिलाड़ियों के सीने पे प्रहार किया जाता है पंच के माध्यम से। और इसी तरह लोअर पंच की पिक आप देखें, वह भी पेट में आप प्रहार किया जाता है सामने वाले खिलाड़ी के पूरी ताकत से। इसी तरह किक की बात करें, किक चेहरे पर या सीने पर या पेट पे ही मारी जाती है। आप पिक देख रहे हैं, इसमें पेट पर सामने वाला खिलाड़ी का प्रहार किया जा रहा है और चेहरे के ऊपर प्रहार किया जा रहा है किक के माध्यम से। इसके बाद हम आते हैं ब्लॉक में कुछ पिक्स हैं, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि ब्लॉक कैसे किया जाता है। चाहे चेहरे पर किक पड़े या सीने पे पड़े या पेट में पड़े, उसको ब्लॉक करने के लिए किस तरह के अपने को हाथों की पोजीशन रखना पड़ता है वह आप इस पिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पिक के माध्यम से
किक की भी अलग अलग मुद्राएं दी गई हैं। इसे हम आने वाले वीडियो में अभ्यास करके बताएंगे और प्रैक्टिकल के रूप में बताएंगे। आज हम प्रारंभिक रूप से ताइक्वांडो की जो बेसिक जानकारी वह हमने आप सभी को बताया और ताइक्वांडो से परिचय कराने का एक प्रयास किया। आशा है आपको इसमें बच्चों काफ़ी कुछ जानकारी प्रारंभिक रूप से हो चुकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।